हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर मैं आशीष झा आज आपके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक को लेकर के आया हूं, जिसको लेकर के आज पूरे देश भर में बहुत सारी बातें हो रही हैं एंड कई सारे लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं। जबकि एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है दैट फाइनली सेंटर ने डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस जो कि 2016 में इशू हुई थी, उसके बाद में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आर नाउ कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट सेलिंग रूल्स। अब वो रूल्स में कन्वर्ट हो गए फ्रेंड्स। मैं बता दूं कि गाइडलाइंस और रूल्स में क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। गाइडलाइंस जो होती हैं वो है कि आपको ये चीज को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। और रूल क्या होता है? वो नियम है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो उसको नियम का उल्लंघन माना जाएगा। जैसे कि आपको कहा गया कोविड से पहले मास्क लगा लीजिए, सारी चीजें कर लीजिए। आपको एक बेसिकली एहतियात बरतने के लिए मास्क लगाने के लिए कहा गया। दैट इज अ गाइडलाइन, ओके। एंड रूल क्या था? जब आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको चालान कर दिया जाएगा, आपको फाइन कर दिया जाएगा, तो इसको कहते हैं रूल। तो अभी क्या है, पहले डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन जब 2016 में आई तो गवर्नमेंट ने कुछ चीजों को आइडेंटिफाई किया कि दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड बी डूइंग, ओके। लेकिन जैसे ही अभी 2021 की हम बात कर रहे हैं तो अब अभी तक भी बहुत सारी जगहों पर चीजें लागू नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक आपके पास में एक बेंचमार्क था कि इसको फॉलो करना चाहिए, मतलब अच्छी बात थी। लेकिन अब वो एक नियम बन गया है और इस नियम का पालन जो कंपनियां या जो डायरेक्ट सेलर्स नहीं करेंगे उनको उसके उल्लंघन के लिए दंड भी मिल सकता है, ओके। इसी को लेकर के आज न्यूज आर्टिकल्स आए हैं और बहुत सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स में, या फिर आप जाके गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी न्यूज मिल जाएगी। और उसमें से कुछ न्यूज मिसलीडिंग भी प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ही बैन हो गई, ऐसा भी फील हो रहा है। तो आज मैंने इस वीडियो को बनाने का निर्णय इसीलिए लिया बिकॉज मैं चाहता हूं कि सभी लोगों के पास में खुशी की लहर दौड़े और सब लोगों को एक्चुअली मालूम चले कि ये जो न्यूज है वो क्या है फ्रेंड्स। मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। देखिए, मैंने गूगल पर डायरेक्ट सेलिंग न्यूज करके टाइप किया हुआ है और आज की ही न्यूज है, टॉप स्टोरीज में भी है। आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट नोटिफाइज न्यू रूल्स फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ओके। उसमें एक न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया की है, एक न्यूज द हिंदू की है और एक न्यूज द इकोनॉमिक टाइम्स की है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, न्यूज आर्टिकल को पढ़ने में ना कुछ कंफ्यूजन भी हो जाता है। हमारे कई सारे मित्र लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि कहीं कहीं पर उन्होंने नाम पढ़ लिया है, एमवे, टपरवेयर, ओरिफ्लेम को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया पिरामिड स्कीम चलाने से। तो उनके दिमाग में क्या आ गया कि ओ बाप रे, अब तो एमवे बैन हो गई, और वो मतलब हमें क्वेश्चन करने लगी। तो हमने कहा कि न्यूज को ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है और मैं आपके सामने में न्यूज को वन बाय वन फिल्टर करके लेकर के आऊंगा कि कैसे वो आर्टिकल जो है कंफ्यूज कर सकता है लोगों को। सबसे पहले मैं द हिंदू का आर्टिकल पढ़ूंगा। न्यू रूल्स फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट प्रोहिबिट्स पिरामिड स्कीम्स, ओके। इसमें आपको फोटो किसकी आ गई? एमवे की। अब जो व्यक्ति सिर्फ इतना ही देखेगा तो गवर्नमेंट प्रोहिबिट्स पिरामिड स्कीम एमवे दिखाई देगा उसको, उसको लगेगा कि एमवे प्रोहिबिट हो गया, ओके। अब इसको पढ़ते हैं। टपरवेयर, एमवे एंड ओरिफ्लेम आर अमंग द की प्लेयर्स इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंटर ने ट्यूसडे को बैन किया डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को, लाइक टपरवेयर, एमवे एंड ओरिफ्लेम। ये क्या न्यूज दे दिया? टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स द सेंटर ऑन ट्यूसडे बैंड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज लाइक टपरवेयर, एमवे एंड ओरिफ्लेम। तो लोगों के दिमाग में क्या देगा? अच्छा, टपरवेयर, एमवे, ओरिफ्लेम गलती कर रहे थे तो उसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। उसकी अगली लाइन क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम प्रोमोटिंग पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स। एक्चुअली जो न्यूज है वो ये है कि गवर्नमेंट ने पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स को पालन करने वाली कंपनियों को डांट लगाई है, फटकार लगाई है और उनको रोकने के लिए कहा गया है। और एमवे, ओरिफ्लेम और टपरवेयर जो है वो उस फील्ड के टॉप प्लेयर्स हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों न्यूज कैसे मिक्स हो गया कि डायरेक्ट सेलर्स लाइक टपरवेयर, एमवे और ओरिफ्लेम को प्रमोट करने से मना कर दिया और नोटिफाई किया कि ये नए रूल्स का पालन जो है या कंप्लायंस जो है वो 90 दिनों के अंदर में करना है। नाउ सच कंपनीज, अब आपकी दिमाग फिर ओ अच्छा एमवे, ओ now such companies will also be liable for the grievances arising out of the sale of goods or services by its direct sellers। मतलब इन कंपनियों को जो ग्रीवांसेस होंगे, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलर्स जो कर रहे हैं इस काम को, उसके ग्रीवांसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। नॉर्मली दिमाग क्या सोचेगा? अच्छा नहीं होंगे रिस्पॉन्सिबल, इससे बोला जा रहा है। अच्छा, एमवे, टपरवेयर और इफ्ले, दिमाग में यही चलेगा। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 में ये रूल्स लागू हो रहे हैं, एज नोटिफाइड बाय द नोडल कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, आर टू बी कंप्लाइड। यानी कि ये जो पूरा अधिनियम आप देख रहे हो, ये नोडल जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी हुई? कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, ठीक है ना। अल्टीमेटली आपका जो आपकी सुरक्षा कवच कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री बनेगी, जो कि किसी कंज्यूमर के लिए है। तो इनको कंप्लाई करना होगा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज के द्वारा भी, जैसे एमवे, ओरिफ्लेम, टपरवेयर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी है, एंड डायरेक्ट सेलर जैसे कि हम डायरेक्ट सेलर्स हैं।
ओके, यूजिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फॉर देयर सेल। जो कंपनियां ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रही हैं उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। ओके, एज पर द न्यू रूल्स स्टेट गवर्नमेंट्स विल हैव टू सेट अप ए मैकेनिज्म। जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनको मैकेनिज्म सेटअप करना पड़ेगा जिससे कि वो मॉनिटर कर सके या सुपरवाइज कर सके इन एक्टिविटीज को जो डायरेक्ट सेलर्स या डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज कर रहे हैं। इस न्यूज को पढ़ने के बाद 1 मिनट के लिए दिमाग जो है चौंक जाएगा कि अरे माय गुडनेस, लगता है ये सब बिजनेस जो है सब गलत था। अब सेंटर जो है इन लोगों की खैर नहीं, इन लोगों के साथ मतलब अब तो इनकी जो है वाट लगने वाली है। ये पढ़ करके बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और कुछ लोगों ने तो इसके अगर बियॉन्ड जाएंगे हिंदी न्यूज़पेपरों में तो और आगे लिख दिया है, उस पर तो मैं जाऊंगा ही नहीं। अब मैं आता हूं दूसरे न्यूज आर्टिकल पर, टाइम्स ऑफ इंडिया पर आता हूं। ये आर्टिकल न्यूट्रल, गवर्नमेंट नोटिफाइज न्यू रूल्स फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ओके, अब इसमें क्या है आप पढ़िए। द सेंटर ऑन ट्यूसडे बैंड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज फ्रॉम प्रोमोटिंग पिरामिड एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स एज इट नोटिफाइड न्यू रूल्स फॉर द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सेंटर ने किसको बैन किया? डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को, जो कि पिरामिड एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स को प्रमोट कर रहे थे, उसको बैन किया। राइट, एंटिटीज को इंश्योर करना होगा कंप्लायंस इन रूल्स का 90 दिनों के अंदर में। तो ये तो गुड न्यूज है, एक्सेलेंट, कि वो जा रहे जो फ्रॉडुलेंट प्लेयर्स हैं जो कि मनी सर्कुलेशन स्कीम्स चला रहे थे वो सब बैन हो जाएंगे। ओके, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज विल आल्सो बी लायबल फॉर द ग्रीवेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय डायरेक्ट सेलर्स, जो कि आपने उत्तर भी पढ़ा। अब अगली लाइन, टपरवेयर, एमवे एंड ओरिफ्लेम आर अमंग द की प्लेयर्स इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो यहां पर क्या है, ये बता रहा है कि इस इंडस्ट्री के ये की प्लेयर्स हैं, ये नहीं बता रहा कि ये मनी सर्कुलेशन स्कीम कर रहे हैं, लेकिन उधर कैसा लग रहा था, उधर यही मनी सर्कुलेशन स्कीम कर रहे हैं। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 notified by the nodal consumer affairs ministry are to be complied with by both direct selling entities and direct sellers। मतलब ये कंपनी पे भी लागू हो रहा है और आप पर भी लागू हो रहा है। एज पर द न्यू रूल्स स्टेट गवर्नमेंट्स को सेटअप करना पड़ेगा मैकेनिज्म टू मॉनिटर, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप न्यूज देख रहे हो कैसे न्यूज डिफरेंट प्रतीत होता है और कैसा कंफ्यूजन होता है।